कि उस आत्मा ने कहा है कि 2 लोगों ने मेरी चिता को आग दी थी, लेकिन उस आदमी का कुछ नहीं किया था। 200 साल बाद आज उस आदमी ने फिर से जन्म लिया है और वो जिंदा है। जय ने कहा कि लेकिन हम उसकी मदद कैसे करेंगे और क्या करेंगे, क्या चाहिए उसको हमसे। फिर सुनैना ने कहा बदला चाहती है वो आत्मा। वो चाहती है कि जिस इंसान ने उसका कत्ल 200 साल पहले किया था, उसकी मौत का कारण तुम दोनों बनना चाहोगे। तुम दोनों को मारना पड़ेगा उस इंसान को। फिर जय ने कहा कि हम एक ऐसे जगह पे अभी फ़िलहाल रह रहे हैं जहाँ पे एक आत्मा रहती है, वो हमसे बदला चाहती है उस इंसान से जिससे शायद से अभी तक हम मिले भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकता। फिर उसके बाद उन दोनों ने एक ही चीज़ का फैसला लिया कि हम यहाँ पे नहीं रह सकते, हमको ये छोड़ना पड़ेगा। और उन्होंने छोड़ दिया वो वाला ऑफिस। लेकिन गाइस, वो कहते हैं ना कि आप कोई भी जगह छोड़ लो, आत्माएं आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। चीज़ें अभी थोड़ी बिगड़ने लग गई थी। ऑफिस से जय जब भी घर पे आता था तो उसकी बीवी को ना बहुत ज़्यादा रोने का मन करता था, जैसे कि कोई ना कोई उसके जिस्म के अंदर आ चुका है और वो फोर्स कर रहा है उसको रोने के लिए। एंड गाइज ऑल्सो, जब जय अपने घर पे आता था रात को सोने के लिए, जब वो अपने बिस्तर पे सोया रहता था, उसकी पत्नी को ऐसा लगता था कि किसी और औरत का साया है उसके पीछे, या फिर कोई ना कोई औरत उससे लिपट के सोई हुई है। और उसकी बीवी को ये अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अलग अलग चीज़ें हो रही और ये सारी चीज़ें सुभाष के साथ भी हो रही थी। लेकिन जय को उस तरफ ऐसा लग रहा था कि या तो मैं उस इंसान को जाके मार दूंगा जिसका ये बदला लेना, या फिर मैं खुद में ही ख़त्म हो जाऊंगा। फिर उसके बाद ना, जब ये सारी बातें सुनैना को पता चली तो सुनैना ने कहा कि ये सब कुछ करने की तुमको ज़रूरत नहीं है। ये सब ठीक तभी होगा जब उस इंसान का बदला लिया जाए, या फिर एक और एक रास्ता है, उसी ऑफिस में उसी जगह पर जाके हमको पूजा पाठ करवानी पड़ेगी। इसी मूवमेंट के बाद जय और सुभाष का क्या हुआ कुछ मुझे तो पता नहीं है फ़िलहाल के लिए। लाइक इट्स एन ओपन एंडिंग। खुद समझिए, उन्होंने पूजा पाठ करवाया हो या फिर उन्होंने क्या किया, बदला लिया या क्या किया, मुझे नहीं पता। गाइस, कुछ रीज़न्स होते हैं जिसके वजह से मैं आपको कहता हूँ कि किसी भी जगह पे जाइए, उसका इतिहास जानिए वगैरह वगैरह। क्योंकि गाइस, दिस इज़ ट्रू, आत्माएं असलियत में एग्जिस्ट करती है। मानो या ना मानो, वो आपके इर्द गिर्द अभी भी मौजूद हो सकती है। बस नज़रिया चाहिए। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस इतना कहना चाहूँगा कि इतिहास जान लीजिए इससे पहले कि आप खुद एक इतिहास बन जाओ। हो सकता है। शुक्रिया।